क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है एक्स और वाई को, वाई और जेड को 24 दिन का लगता है, और एक्स वाई जेड को एक साथ मिलकर 12 दिन में काम कर लेते हैं। तो एक्स और जेड मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये हमें बताना है। तो देखो एक्स और वाई कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में, ठीक है ना। ऐसे ही वाई प्लस जेड कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में, ठीक है। ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। इनका क्या करो, एलसीएम निकाल दो, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है ना। 16, 24 और 12 निकाल लेता हूँ भाई, थोड़ा मुझे टफ लग रहा है, मैं तो मुंह जवानी निकाल लूंगा, लेकिन तुम लोगों के लिए बताना जरूरी है। मुंह जवानी कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा दो कौन से में है, 16 में, यानी 16 तो ये आ गया। सबसे बड़ा 3 किस में है, 24 में और 12 में, 3 3 ही है, तो 16 3 48 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। निकाल के देख लो चाहे। देखो ऐसा करो, 2 से भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 12 और 2 छिक्का 12, ठीक है ना। 3 का दे दो तो 8, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 8 के लिए 2, 4, 2, 1, फिर 2 का 2, 1, 1, फिर 2, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 थी, 24 दूनी 48 आ गया ना, 48, जो कि मैं बोल रहा था पहले ही, ठीक है। अब क्या करो, एक्स प्लस वाई की पावर निकाल लो। तो जब हम एक्स प्लस वाई की पावर निकालेंगे तो 16 का भाग इसमें देंगे, 16 थी 48, मतलब इन दोनों की पावर आई 3। वाई प्लस जेड कितनी आ गई, 24 दूनी 48। ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कितनी आ गई, 12 चौक 48, मतलब 4 पावर आ गई। अब वो क्या कहता है कि एक्स और जेड मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स और जेड की अलग अलग पावर निकालनी होंगी पहले तो, ठीक है ना। तो कैसे निकलेंगी भाई, तो यहाँ एक्स और वाई का अगर मैं मान रख दूँ, ये जो दिया है, तो जेड की पावर आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो अगर मैं यहाँ मान रख दूँ तो कितनी है एक्स और वाई की, 3 है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 4 पावर है, ठीक है। एक्स प्लस वाई की पावर कितनी है, 3 है, प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 4। तो जेड बराबर कितना हो गया, 4 माइनस 3 बराबर 1। भाई इधर जोड़ में था, इधर जाकर घटा में हो जाएगा। तो जेड की पावर तो आ गई 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से वाई की पावर कितनी आ गई, फिर देखो यहाँ से जरा, तो वाई की पावर आ जाएगी यहाँ से ले लेता हूँ, वाई प्लस जेड की पावर तो 1 आ गई, बराबर 2 पावर है दोनों की मिलाकर। तो भाई देखो वाई की भी कितनी आ गई, 2 माइनस 1 बराबर कितनी आ गई, 1, ठीक है ना। वाई की भी 1 आ गई, जेड की भी 1 आ गई। तो भाई फिर एक्स की पावर कितनी है, अगर मैं वाई की पावर यहाँ 1 रख दूँ, यहाँ से देखो, है ना। मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूँ, नीचे करूँ या नहीं करूँ, चलो कर देता हूँ, या मैं मिटा भी सकता हूँ, नहीं 48 को मिटा देता हूँ, है ना। सॉफ्ट कॉपी में ये फ़ायदा रहता है वैसे। देखो अब यहाँ देखो, अब मैं अगर इन दोनों में यानी एक्स प्लस वाई की पावर कितनी है, 3 है, वाई की पावर रख दो 1, एक्स की पावर कितनी हो गई भाई, एक्स प्लस 1 बराबर 3 और एक्स बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी एक्स की पावर कितनी आई, 2 आई, ठीक है। अब वो क्या कहता है, देखो एक्स और जेड की पावर कितनी हो जाएंगी, जेड की पावर कितनी है 1 और एक्स की पावर कितनी है 2, तो कुल मिलाकर 3 पावर हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो कोई सी एक पावर ले लो, ये तीनों में से कोई सा ले लो। देखो चलो इसी को ले लेते हैं। एक्स वाई और जेड 4 पावर के साथ कार्य कितने दिनों में कर रहे थे, 12 दिनों में, ठीक है ना। अगर एक पावर होती तो कार्य ज़्यादा दिनों में होता, तो 4 गुना 12 दिनों में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या है, एक्स और जेड को करना है, उनकी पावर कितनी है, दोनों को मिलाकर 3 है। तो 3 पावर अगर ले लें हम, तो कार्य कितने दिनों में होगा, 4 गुना 12 बटे 3, 3 चौक 12 और 4 चौक 16 दिनों में, है कहीं ऑप्शन में, ये रहा। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।